नमस्ते मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में कहा था कि हमारा जो यूनिट नंबर जो 2 है यानी पार्ट 2 का वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। यद्यपि मैंने आपको कुछ बातें बता दी थी और कुछ बातें उसमें रह गई थी, तो मैं उसी बात को कंप्लीट करने के लिए मे भी हो सकता है कि आज आपका ये लास्ट वीडियो बने आपके यूनिट 2 के लिए। उसके बाद में हम यूनिट जो 5th है उसको हम पहले डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ऐसा आपकी किसी साथी की द्वारा सूचना दी गई है कि आपके जो BSTC के फॉर्म है एग्जाम के वो भरे जाने वाले हैं या बनना स्टार्ट हो गए हैं, जो भी उनकी सूचना जो है। तो उस बात को ध्यान रखते हुए मैं आपकी जो स्टडी है मे भी हो सकता है कि मैं उसको और अच्छे से कराने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ देखो कि डियर गाइस जी, आपके एग्जाम में यदि आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि बेसिक ग्रामर एस्पेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, यानी आप यदि अपने विद्यार्थियों को सामान्य स्तर पर क्या सिखाना चाहते हैं, ग्रामर सिखाना चाहते हैं। कहें कि मैं ये कह सकता हूँ कि ग्रामर का नॉलेज आप उन विद्यार्थियों को देना चाहते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था नेमिंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स या डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, इन सब के बाद में जो कुछ बचा हुआ था मैं उसके ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। आपका जो विषय है वो हमारा विषय होगा आज के लिए कि एक तो हम जनरली बेसिक जो ग्रामर एस्पेक्ट्स हैं उनमें उन बिंदुओं के आगे की अगर चर्चा करें तो कह रहे कि आप किन का प्रयोग कर सकते हैं, तो कह रहे कनेक्टर्स, यानी आप अपने विद्यार्थियों को किसी भी स्तर के विद्यार्थी हों, किंतु यहाँ हमारे जो प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी हैं उनकी चर्चा चल रही है, तो कह रहे कनेक्टर्स को मैं अगर आपको यहाँ समझाना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि कंजक्शंस, किनकी बात कर रहा हूँ मैं, कंजक्शंस, यानी आप कनेक्टर्स का मतलब है कि आप अपने विद्यार्थियों को कंजक्शन का नॉलेज भी देंगे। अब कंजक्शन आप समझ गए होंगे, कंजक्शन का मतलब है कि दो वाक्यों को जोड़ने का, बट, और, एंड, आइदर और, नाइदर नॉर, बी पर, ये जितने भी क्या है हमारे पास में कंजक्शन है, दो वाक्यों को जोड़ने का जो काम करते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, कंजक्शन कहलाते हैं। तो साथियों मैं यहाँ आपको कंजक्शन सिखाने नहीं बैठ रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ कि आप अपने विद्यार्थियों को क्या पढ़ाएंगे बेसिक ग्रामर के अंदर, और आपके एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन ये होगा कि बेसिक ग्रामर एस्पेक्ट्स में किन्हीं 5 एस्पेक्ट्स का नाम लिखिए, यानी आपको उन पहलू, एस्पेक्ट्स का होता है पहलू, बिंदु, यानी कौन कौन से वो बिंदु हैं, कौन कौन से वो फैक्ट हैं जो आप अपने विद्यार्थियों को एक बेसिक ग्रामर के रूप में सिखाना चाहेंगे। तो यहाँ बात होगी कनेक्टर्स की। इसके बाद मैं कहूंगा कि आप उन विद्यार्थियों को सामान्य बोलचाल की बातें जब सिखाएंगे तो उन्हें आप कहीं ना कहीं किनका ज्ञान देना भी जरूर समझेंगे, तो कह रहे कि क्वेश्चन वर्ड, किनका, क्वेश्चन वर्ड्स, यानी जो प्रश्नवाचक जो शब्द हैं उनका भी आप नॉलेज देने की बात करेंगे। और क्वेश्चन वर्ड्स की बात तो आप एक बात तो ये समझ गए होगी कि जनरली अगर हम बात करें तो 2 टाइप्स के क्वेश्चन की हम बात करते हैं, 2 टाइप्स के क्वेश्चंस की, यानी हमारे पास में जनरली कितने प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। एक तो हमारे पास में जो मैं जनरली कहूं हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होने वाला, यानी यस या नो, यस या नो आंसर, यस या नो आंसर, यानी यस या नो में जिन क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है हेल्पिंग वर्ड से होने वाले होते हैं। एक आपके पास में होता है क्या, WH वर्ड, यानी WH वर्ड से शुरू होने वाले क्वेश्चन जिनका आंसर जो होता है वो कैसे होता है, डिटेल्ड होता है। कैसे होता है माय डियर गाइस, तो करेंगे डिटेल्ड, यानी आपका जो आंसर होता है वो क्या होता है, डिटेल होता है, उनको कोई जानकारी आपके द्वारा दी जाती है। इस प्रकार से सामान्य मैं कहूं कि आप अपने विद्यार्थियों को क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में नॉलेज देंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड्स में आपको मैं कहते ही समझ जाओगे आप कि जैसे कि हम बात करें तो कह रहे कि आप कहो हु, व्हाई,
व्हाट, ये सब क्या होते हैं हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। इन्हीं के साथ में हमारे पास में हाउ से बनने वाले कुछ होते हैं, यानी हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ फार, इस प्रकार की सभी क्या होते हैं हमारे पास में क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो यानी मेरा कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आप इस बात को थोड़ा गौर करेंगे कि आप अपने विद्यार्थियों को क्या सिखाने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन वर्ड्स की यानी क्वेश्चन बनाने का नॉलेज उनको देने की बात करेंगे। इसके बाद में विद्यार्थियों जो आपका बचा हुआ पॉइंट था उसमें आपके पास क्या बच गया था देखो आपके पास मैंने आपको बता दिया कनेक्टर्स क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं, ये आपकी बातें हो गई। तो यानी इन दो बातों के अलावा अगर मैं अभी और बिंदु आपके पास में बचा हुआ है ग्रामिक जो बेसिक ग्रामर एस्पेक्ट्स हैं उनके दौरान, तो वह ये है डियर गाइस कि हमें बहुत बार ये नॉलेज नहीं होता कि हम हमारे द्वारा जो बोला गया जो सेंटेंस है उस सेंटेंस को क्या हमने जो उच्चारण किया है उसको पढ़ा है, क्या वह पढ़ने का तरीका सही था। क्योंकि देखो एक उदाहरण से मैं पहले आपको समझाना चाहता हूं कि हमें यहाँ इस पॉइंट से सीखने को क्या मिलने वाला है। तो देखो बात करते हैं यहाँ पर कि आपको एक एग्जाम्पल आपकी जो बुक में दे रखा है उसी एग्जाम्पल की चर्चा कर लेता हूं आपको। तो कह रहे रोको मत जाने और दो, ये आपके पास मान लो कि सेंटेंस है, ठीक है। फिर मैंने इसको दोबारा लिखा, यानी आपकी बुक का मैंने सेम एग्जांपल लिया है और मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप अपनी बुक से जुड़े रहें इसलिए। तो यहां देखो बात कर रहे हैं कि इस सेंटेंस को नहीं रखा, अगर हम इस सेंटेंस को यूं की यूं इसी गति में पढ़ देते हैं तो हमारे पास क्या रोको, रोको मत जाने दो। तो ये रोको मत जाने दो, तो सुनने वाला जो है ना सामने वाला उसको कुछ समझ में नहीं आया कि कहना क्या चाह रहा है, रोको मत जाने दो, सामने वाले को बात समझ में नहीं आई। तो कह रहे कि हम जो आगे पढ़ने वाले हैं, पढ़ने का जो हमारा विषय है वो क्या है। तो देखो मैं ये कह सकता हूं कि हम जो पढ़ने वाले हैं उनको कहेंगे हम क्या, साइंस, क्या कहेंगे, साइंस, यानी साइंस सब कह दें, चिन्ह कह दें। तो देखो पहले बात करते हैं इसकी। तो कह रहे इस सेंटेंस को दो तरीके हैं, तो आप इस प्रकार से बोल दिया सीधे रोको मत जाने दो, बहुत गति से आप पढ़ रहे हो। तो इस प्रकार से पढ़ने के दौरान मैं चर्चा कर सकता हूं कि आपने जो पढ़ा है तो देखो यह बात हुई कि रोको, अब एक यहां से क्या कहा रोको, यहां मान लो आपने क्या लगा दिया, ये चिन्ह लगा दिया। अब ये चिन्ह का आपको पता नहीं किसको क्या कहते हैं, ठीक है, आप चिन्ह कह देते हैं। मान लो रोको मत जाने दो, एक तो आपने यहां लगाया और क्या फिर इसको पढ़ा। तो इसमें अब इस पढ़ने में अंतर क्या गया कि आप यहां रुक रहे हो और बहुत ज्यादा नहीं कि बिल्कुल रुके गए, हल्का सा रुक रहे हो, रोको मत जाने दो, इसका मतलब इनको यहीं पर रोक दो, जाने आगे मत दो। आगे दूसरा कह रहे हैं रोको मत, आपने यही सेम सिंबल आप कहां लगाया, यहां लगाया, रोको मत जाने दो। तो दोनों सेंटेंस में देखो इस जो आप मैं कहूं कि इसको हम कोमा कहेंगे, आगे जाकर के कोमा का नाम देंगे। तो इसी जो कोमा है, इस कोमा के वाक्य में स्थान बदलने से आपके सेंटेंस का अर्थ बदल गया, यानी इस सेंटेंस में तो निषेध कर दिया, क्या कर दिया, निषेध, यानी मना ही कर दिया कि नहीं इनको रोक दो, इन्हें मत जाने दो। और इस सेंटेंस में क्या कहा, अलाउ कर दिया, उन्हें अनुमति दे दी। तो बोलो अब आप कई बार सोचते होंगे कि यहां लगने से और यहां लगने से अंतर क्या हो गया। तो कह रहे माय डियर गाइस, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वास्तव में इसका एक अपना महत्व है। तो इस महत्व को आप समझते हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि हम यहां पर एक कंप्लीट यानी होल स्टडी तो कर नहीं रहे हैं। यहां पर मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बताइए पंक्चुएशन मार्क्स कितने होते हैं, यानी जो मैं इनको बोल रहा हूं मैं, तो कह रहे कि किसकी बात कर रहे हैं हम, पंक्चुएशन मार्क्स, किसकी बात कर रहे हैं, पंक्चुएशन मार्क्स। यानी पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं, तो यानी चिन्ह जिन्हें हम कह सकते हैं, इन दिनों कहें तो चिन्ह। तो कह रहे हैं पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। देखो तो मैंने पहला ही आपके लिए बहुत जो परिचित है, बहुत जो आप यूज करते हैं,
आपने लिखा क्या, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप यानी ये चिन्ह आप लगाते हैं किसी सेंटेंस के अंत में, जिसे क्या बोलते हैं, फुल स्टॉप बोलते हैं। दूसरा आपके पास में आ गया क्या, मैं यहां पर आपने लिखूं, जैसे मान लो क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क आप जानते हो, ये हो गया। तीसरा आपके लिए मैंने लिखा क्या, इंटरजेक्शन साइन यानी ये वाला हो गया। नेक्स्ट हम बात करें तो कह रहे हैं कि देखो कोमा, तो यानी कोमा ये हो गया। आगे हम बात करें डैश, तो डैश किसको बोलते हैं, इस चिन्ह को। तो ये तो मैं आपको वैसे लगा रहा हूं ना, ये सिंबल। अब ये वास्तव में जो मैं आपको बात कर रहा हूं ये हुआ है सिंबल है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोमा। इसको क्या बोलते हैं, डैश। क्या बोलते हैं, डैश है, थोड़ा सा छोटा सा लगाते हैं इसमें। फिर हम बात करते हैं डैश के अलावा आगे अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी और अपोस्ट्रोफी का चिन्ह क्या होता है, ये, यानी इसको क्या बोलते हैं, अपोस्ट्रोफी का चिन्ह बोलते हैं। उसके बाद में हमारे पास में आ गया नेक्स्ट फुल स्टॉप हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, इंटरजेक्शन साइन हो गया, कोमा हो गया, डैश हो गया, अपोस्ट्रोफी हो गया, और एक हमारे पास में हो गया क्या, इनवर्टेड कोमाज। क्या हो गया, इनवर्टेड कोमाज। अब देखो इसको कभी भी आप कोमा नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, हमेशा कोमाज बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, हमेशा इनवर्टेड कोमाज बोलेंगे, और इनवर्टेड कोमाज आपका इसको कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब कोमा हो गया, कोमा आपका हो गया नीचे लगता है, इनवर्टेड कोमाज आपके ऊपर लगते हैं, डैश आपके पास में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर, तो कह रहे हैं कि एक आपके पास में होता है क्या, कोलन। एक क्या होता है, कोलन, जो आपका सिंबल होता है इस प्रकार का, जो आप भी सब कह सकते हैं इसको, ठीक है ना, इसे बोलते हैं कोलन। और एक होता है आपके पास में क्या, उसे बोलते हैं क्या, सेमी कोलन। क्या बोलते हैं, सेमी कोलन। सेमी कोलन क्या होता है, ऊपर का भी ऐसे कैसे और ये ऐसे, इसी क्या बोलते हैं, सेमी कोलन। और एक लास्ट आपके पास में हो गया क्या, हाइफन। क्या हो गया गाइस, हाइफन। तो इस प्रकार से मैं चर्चा कर रहा हूं कि आपके पास में कोलन, अपोस्ट्रोफी, इंटरजेक्शन साइन वगैरह। अब इसको हम जैसे इंटरजेक्शन साइन कहा है, एक्सक्लेमेशन साइन भी कह सकते हैं। तो ये आपके टोटल क्या होते हैं, भाषा के दौरान हाइफन जो है आपके पास में, देखो ये सेमीकोलन हो गया, ये हो गया, हाँ एक देखो मैंने आपसे लिखा डैश, तो डैश तो होता है वो छोटा, और एक आप हाइफन लेंगे तो हाइफन होता है थोड़ा बड़ा, एंड जो बड़ा होता है इसको बोलते हैं क्या, हाइफन। और डैश को बोलते हैं, जो डैश होता है वो थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। अब बात ये है कि अब आप सोच रहे होंगे सर हमें इनका उपयोग भी बताओ, इनकी आवश्यकता कहाँ पड़ती है, कब पड़ती है, इनका महत्व क्या है हमारे लिए। तो देखो अब मैंने आपको कहा कोमा तो कब लगता है, ये बात अभी देखा ना, अभी इसको क्या बोलते हैं, कोमा। क्या बोलेंगे इसको, कोमा। तो ये तो नीचे लगता है कि सबकी। और अपोस्ट्रोफी कहाँ लगता है, जैसे मान लो कि मैं, आप याद हो तो अपने एस लगाया होगा, अपोस्ट्रोफी एस सुना भी होगा। डैश आपका हो गया, इन्वर्टेड कोमाज आपका ये हो गया, जहां आपने कभी क्या पढ़े होंगे, रिपोर्टेड स्पीच पढ़े होंगे, वहां काम लिया होगा। और फुल स्टॉप हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया आपका। तो इस प्रकार से अगर आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन किए जाए, आपसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि पंक्चुएशन मार्क्स कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं लिखिए, तो आप उनकी संख्या बताएंगे कितनी, 10, और उनको लिखेंगे कि ये होते हैं। अब आप सोच रहे हो कि सर आप हमें अधूरा ज्ञान दे रहे हैं, तो मैं आपको पुनः ये बात रिपीट करना चाहूंगा कि मैं किसी प्रकार का अधूरा ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं आपके ऊपर अभी बोझ नहीं डालना चाहता, मैं आपको केवल आपके लेवल के अनुसार आपकी बुक में जो दिया गया है उतना पढ़ा रहा हूं। वरना तो डियर गाइस मैं बेसिक ग्रामर एस्पेक्ट्स को कंप्लीटली अगर आपको स्टडी करवाता तो आप देख लो कि मुझे क्या नहीं पढ़ाना पड़ता, डिटरमिनर्स, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, एवरीथिंग, यानी मुझे वो हर कुछ पढ़ाना पड़ता है जो ग्रामर में आता है। कहने में बेसिक है, बेसिक का मतलब ये है कि हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, ऊपर से पढ़ेंगे, पर यहाँ हमें कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा है, हमें सिर्फ टॉपिक्स के नाम से परिचित करवाया जा रहा है। इस प्रकार से आपका ये बिंदु
कंप्लीट हुआ, यानी बेसिक ग्रामर जो एस्पेक्ट्स हैं वो आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब इसमें एक और था, एक बात मैं और आपको बता दूं बेसिक ग्रामर एस्पेक्ट्स में और क्या बची हुई है। ये थोड़ी सी बात आपको हो सकता है कि नागुजार लगे, यानी आपको थोड़ी एक्सेप्टेड नहीं हो, क्योंकि अभी तक आपका देखो मैं इसे बात कहूँ आपको एक बार क्लियर जानने के लिए, आपने ये वाला चार्ट हमेशा पढ़ा है माय डियर गाइस, हमेशा ये हमेशा पढ़ा है आपने। और ये बात पढ़ने के साथ में आपके माइंड में एक बात आती है कि ये तो सर क्या है, हमें पता है, आप क्यों पढ़ा रहे हो फालतू में, तो करेगा आपके माइंड में क्या आती है, प्रोनाउन। तो माय डियर गाइस बात आपको मैं आपको बताना चाहता हूं वो समझने का प्रयास करना। आपके बेसिक ग्रामर एस्पेक्ट्स में से वो क्या कहते हैं कि आप पजेसिव प्रोनाउन का भी बच्चों को ज्ञान दें, यानी किसका ज्ञान देंगे आप बच्चों को, पजेसिव प्रोनाउन का ज्ञान, प्रोनाउन का ज्ञान भी देंगे। किसकी बात कर रहे हैं, पजेसिव प्रोनाउन, प्रोनाउन की, प्रोनाउन ही प्रोनाउन। अब पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, तो ये आपके लिए विषय हो गया जानने का। तो देखो अभी तक आपने इन सबको क्या कहा है, पजेसिव, देखो इन सबको तो आपने तीनों को नाम दिया है क्या, प्रोनाउन। इसमें से आपने ही कहा होगा कि सर ये तो है सब्जेक्टिव केस, इसको तो आपने क्या नाम दिया होगा, चलो मैं इसको पढ़ लेता हूं। आपने एक तो कहा होगा क्या, सब्जेक्टिव केस, क्या कहा होगा, सब्जेक्टिव केस। एक आपने पढ़ा होगा क्या, ऑब्जेक्टिव केस, और फिर आपने पढ़ा होगा क्या, पजेसिव केस। यानी इन सब कारकों की, केस का मतलब होता है कारक, ये पुलिस केस नहीं है, ठीक है साथियों। तो बात कर रहा हूं कि आपने ये तीन बातें पढ़ी और इसके दौरान आपको टीचर लिखवाया कि आई और मी और माई। अब देखो एक बात मुझे मालूम है कि आपके जो ले में आपके अभ्यास में जो बना हुआ वो क्या है, आई माई मी, पर मैंने ऐसा लिखा है, इसका कारण है कुछ। कारण ये है कि मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि सब्जेक्टिव केस का मतलब तो आपने किसका अध्ययन कर लिया था, नेमिंग वर्ड्स का अध्ययन कर लिया था, उस दौरान इसको आपने पढ़ लिया और इसी के दौरान ये आपका ऑब्जेक्टिव केस आ गया था। अलग से जो पॉइंट हमारा बनता है वो बनता है पजेसिव। तो पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, क्या वास्तव में ये जो आपको अब तक बताया जा रहा था यही पजेसिव प्रोनाउन है, तो आगे से आप ध्यान रखेंगे ये कोई पजेसिव प्रोनाउन नहीं है, बल्कि वास्तव में ये तो हमारा क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या आइडिया गाइस, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर फिर इनका प्रोनाउन क्या होता है, तो बस वही आप यहाँ सीखने वाले हैं, वही मैं आपको बताने के आया हूं। तो बात कर रहे हैं कि माई का पजेसिव प्रोनाउन आपसे जानने की बात कही जाए तो उसका क्या होगा, माइंड। उसी प्रकार से मैं आपको सबको बताता हूं, जैसे आवर का क्या हो जाएगा, तो कह रहे कि आवर्स, योवर का क्या हो जाएगा, तो कह रहे कि योवर्स, माई का माइंड, आवर का आवर्स, योवर का योवर्स, और कह रहे कि हिज का हिज ही रहेगा, और हर का हर्ष हो जाएगा, देयर का कह रहे कि देयर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देयर का देयर से हो जाएगा। देखो माई का माइंड, आवर का आवर्स, योर का योवर्स, हिज का हिज, हर का हर्ष और देयर का देयर्स। अगर वैसे तो मैं आपको बता दूं कि इसका कभी भी यानी इट्स जो होता है इसका पजेसिव एडजेक्टिव ही होता है, इसका कभी भी क्या नहीं होता, पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखने की बात है। मे भी कभी कभी आपको लिखने की बात पड़ जाए वन, तो इसका क्या होता है, वंस। तो माय डियर गाइस मैं आपको बताने वाला था कि हम बात कर रहे हैं पजेसिव प्रोनाउन की। तो आज के बाद में मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो अब तक स्टडी कर रहे थे इन सब की, और इन सबको आप क्या कह रहे थे, सर यही क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, तो आप इनको आज के बाद में पजेसिव प्रोनाउन नहीं कहेंगे, बल्कि वास्तव में ये तो एडजेक्टिव है और ये आपके क्या है, तो कह रहे हैं कि ये हमारे प्रोनाउन हैं। अब आपसे पूछा जाए कि पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं, तो वो पजेसिव प्रोनाउन आपके ये होते हैं। ठीक है डियर गाइस, तो इस प्रकार से आपका ये जो बिंदु है वो कंप्लीट होता है, यानी बेसिक ग्रामर एस्पेक्ट जो है वो आपका कंप्लीट होता है।
अब मैं पुनः एक बार जो आपको न्यूज दे देना चाहता हूं कि अगर आपके बीएसटीसी के फॉर्म वास्तव में ही भरने लग गए हैं, मुझे कोई न्यूज नहीं है, यदि आपने एक साथी ने कमेंट किया कल की वीडियो पर, तो मैं उसके बाद बता रहा हूं। जोधपुर का आपका अपना साथी है। अब मैं ये कहना आपको चाह रहा था कि आप ये अगर यदि फॉर्म भरे जा रहे हैं, एग्जाम डेट आ गई है, तो आप इन वीडियो के नोट्स बनाते चलें। आप जितना हो सके एक पेपर मुझे अवेलेबल करा दे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या कहीं पर भी, कैसे भी, उसके जरिए से मैं आपको क्या करा दूं, उस पेपर का सॉल्यूशन करा दूं, मैं आपको बता सकूं कि पेपर आपके ऐसे आता है, हमने जो पढ़ा है उसमें से आपको कितना मिलेगा, आगे हमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और यदि आप अपने चैनल के ऊपर अपने साथियों का एक बड़ा झुंड तैयार करते हैं, बड़ा ग्रुप तैयार करते हैं, तो मैं लाइव आकर के आपको पूरा उसका विश्लेषण बताने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद साथियों। इसी के साथ में हमारा बेसिक ग्रामर एस्पेक्ट्स कंप्लीट हुए। एक पॉलिटिक्स का आपकी यूनिट 2 का और बचा है, मैं उसको आपको कल पूरा करा दूंगा। धन्यवाद।